हेलो दोस्तों, मैं आशी इन्फोटेन में वाई में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं जो सबको परेशान करता है। सबको परेशान करता है और ख़ास करके मुझे तो करता ही है। टॉपिक है कि वाई डू वी केयर सो मच अबाउट अदर पीपल्स ओपिनियन। दूसरों के ओपिनियन लेके हम इतना क्यों सोचते हैं, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचता है वो लेके हम इतना परेशान क्यों होते हैं। अब इसके पीछे मैं दो आंसर दे सकता हूँ। एक तो है छोटा आंसर, शैलो आंसर, और एक है बड़ा आंसर, डीप आंसर। तो हम लोग पहले छोटे आंसर से शुरू करते हैं। हम लोग कंसर्न है दूसरों को ओपिनियन लेके भी, क्योंकि हम लोग अच्छे इंसान हैं। वी आर गुड ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट साइकोपैथ्स और सोशियोपैथ्स। अब मान लीजिए कि ऐसे दुनिया में आप रहते हो जहाँ पे एक बच्चा भूख से तड़प रहा है और आप बोल रहे हो कि ये मेरा कंसर्न नहीं है, आप देख के अनदेखा करके चले जा रहे हो। उसको खाना दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, वो अलग बात है, मगर आप कंसर्न भी नहीं हो, आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। ऐसा दुनिया में कौन ही रहना चाहेगा। पकड़ लीजिए कोई बस से एक्सीडेंट हो गया और आप देख रहे हो सामने वो तड़प रहा है, आप बोल रहे हो कि ठीक है तड़पने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को कैंसर हुआ है, आप बोल रहे हो हुआ है तो हुआ है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, सबको ही कुछ ना कुछ बीमारी होता है, सब लोग मरेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा अनसिम्पैथेटिक, ऐसा दुनिया में कि हम लोग जीना चाहेंगे नहीं ना। तो हम लोग कंसर्न है, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। और ये कंसर्न जो है हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन का पार्ट है। हम लोग इतना कंसर्न है, ओपिनियन को लेके इतना कंसर्न होते हैं। ये दोनों लोगों को ओपिनियन हमको इतना हर्ट करता है या फिर हमको खुशी भी पहुंचाता है जब कोई पॉजिटिव ओपिनियन है। ये इनग्रेन्ड है हमारा बायोलॉजी में, हमारा जीन में। हम लोग 2 मिलियन साल पहले अगर चले जाएं, जब हमारा एवोल्यूशन का स्टार्ट हुआ था, तब कैसे हमारा एवोल्यूशन हुआ था। देखिए, हम लोग जो थे इंसान, ह्यूमन बीइंग, हम लोग किसी भी चीज़ से, हम होमोसेपियंस जो है, हम लोग इंसान, हम लोग किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं थे। हम लोग फास्टेस्ट रनर नहीं थे, सबसे अच्छा दौड़ नहीं पाते थे, क्लाइंब नहीं कर सकते थे, पेड़ वेड़ में चढ़ नहीं पाते थे। हम लोग का दांत जो है, टीथ उतना शार्प नहीं था, उतना पावरफुल नहीं था। ना कि हमारा जो है फिजिक ऐसा था कि हम लोग सर्दी गर्मी हर जगह में सर्वाइव कर पाए। कुछ तरीके से ही हम लोग अच्छे नहीं थे कंपेयरिंग टू दी अदर मैमल्स। अदर मैमल्स के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो हर तरीके से हम लोग ख़राब थे। मगर एक चीज़ जो है हमको यूनिक बनाता था, वो था हमारा सोशल कनेक्शन। हम लोग छोटे छोटे सोशल क्लोजली नेट ग्रुप में हम लोग जो है, हमारा एवोल्यूशन हुआ था। और उसी कारण से सोशल कनेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, हमारा जो है ह्यूमन इंटेलेक्ट, हमारा जो दिमाग, हमारा जो बुद्धि, ये डेवलप हो गया, होना शुरू कर दिया। और वही जो है हमको इतना डेवलप करके आज यहाँ पे बैठा के रखा है, जहाँ पे मैं बैठ के कैमरा के सामने बात कर रहा हूँ और शायद आप मुझे सुनोगे भी। तो ये जो डेवलपमेंट का पाथ है हमारा, ऐसे जो है पाथ चार्टेड आउट हुआ था। और इसी का कारण के चलते जो है ये सोशल वैलिडेशन बोलिए या फिर लोगों को ओपिनियन बोलिए, हमारा जो जीन में है इनग्रेन्ड हो गया। अभी हमारा एवोल्यूशन में जब हम लोग आते हैं, हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ था। हम लोग जब हमारा एवोल्यूशन हुआ था, हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे ट्राइब्स में हमारा एवोल्यूशन हुआ था। अभी उस ट्राइब में शायद सदस्य का संख्या रहा होगा 30 से 150 तक, मान लीजिए, छोटे छोटे ट्राइब्स। आप एक ट्राइब में हो, आप एक ट्राइब का मेंबर हो, और आप ऐसे एक इंसान हो जो सबको परेशान कर रहा है। पकड़ लीजिए, आप ऐसे इंसान हो जो फूड वेस्ट कर रहे हैं, आप ऐसे एक इंसान हो जो लोगों को रात में सोने नहीं देते हो, ऐसा टैंट्रम क्रिएट करते हो। तो क्या हो सकता है अल्टीमेटली, आप अगर बहुत ज़्यादा करोगे तो आपको ट्राइब से निकाल दिया जाएगा। अब वाइल्ड में आपको अगर ट्राइब में निकाल दिया जाए, आप अगर अकेले पड़ जाओ तो वो डेथ के समान है, क्योंकि अकेले वाइल्ड में उस टाइम में बचा नहीं जा सकता था। तो वही हमारा जो है जीन में इनग्रेन हो गया। आपको अगर ऐसे सोसाइटी से भगा दिया जाता है या फिर छोटे ट्राइब से आपको निकाल दिया जाता है, तो ये इक्विवेलेंट टू डेथ जैसा हो जाता है। तो इसीलिए ये जो बात है हमारा जीन में आस्ते आस्ते एवोल्यूशन में बैठ गया, और हमको अभी भी ये बात इतना हर्ट करता है। किसी को आप ऑफर कर रहे हो आपके सत्य पे जाने के लिए, डांस में जाने के लिए, या फिर किसी पार्टी में आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा है आने के लिए, तो हमको ये कितना तकलीफ क्यों देता है। क्योंकि हमको लगता है कि वो हमको ऑस्ट्रेसाइज किया, सोसाइटी से हमको निकाल दिया, या फिर उसके जो ग्रुप में है हमको शामिल नहीं किया। ये इतना दर्दनाक फील होता है कि लगता है कि आपका हड्डी टूट गया है, इतना दर्द होता है। क्यों? क्योंकि दैट इज़ द रीज़न वाई हमारा एवोल्यूशन ऐसा हुआ है। क्योंकि हम लोग जो सोशल रिजेक्शन को डेथ के हिसाब से देखते हैं एक तरीके से। वैसे हम लोग सोचते नहीं है कि, मगर हमारा जो बायोलॉजी है, हमारा जो जीन है, हमारा मेकअप है, ये हमको ऐसे हम लोगों को इसको इंटरप्रेट करवाता है। इसलिए ये जो है ऑस्ट्रिसिज्म, सोसाइटी से भगा देना, या फिर सोसाइटी हमको अगर निकाल दिया, या फिर हमको इनवैलिडेट कर दिया, हमारे ओपिनियन को तवज्जो नहीं दिया गया, तब हमको इतना बुरा लगता है। फ्लिप साइड उसका उल्टा साइड अगर देखा जाए, जब आपको कोई वैलिडेट करता है, हम लोग इतना खुश हो जाते हैं। हमारा जो कई काम को तराशा जाता है, सराहनीय, आपको कोई काम अगर कर रहे हो तो आपको सराहनीय, उसको सबको प्रशंसा करते हैं, तो हम लोग इतना खुश होते हैं, हमको इतना अच्छा लगता है, हमको और इतना मोटिवेटिंग फील होता है, लगता है कि और ज़्यादा कर सकते हैं इसको लेके।
जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इज़ द रीज़न। तो ये तो हो गया सर्फिस लेवल बेस लेवल आंसर। अभी जब मैं ये प्रश्न सुनता हूँ कि लोगों के ओपिनियन को मैं कैसे काउंटर करूँ, या फिर ऐसा मैं क्या करना चाहता हूँ कि लोगों का ओपिनियन मुझे फ़र्क ना पड़े, लोगों के ओपिनियन से मुझे फ़र्क ना पड़े, मुझे कुछ आना जाना नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। तब मैं इस प्रश्न को अपने दिमाग में ऐसे समझ लेता हूँ या फिर ऐसे ट्रांसलेट करता हूँ कि लोग ये नहीं पूछना चाहते कि मैं कैसे दूसरों के जो ओपिनियन है उसको तवज्जो ना दूँ। वो असल में पूछना ये चाहते हैं कि मैं लोगों के ओपिनियन को कैसे बेटर मैनेज करूँ। ये है असल प्रश्न। तब इसके उत्तर में जब आएंगे तब मुझे लंबा उत्तर में जाना पड़ेगा। आप ऐसा इसलिए सोचते हो शायद क्योंकि आपके पास एट दिस करंट सिचुएशन, करंट डे एंड एज, जैसे जहाँ पे आप हो वहाँ पे आपके सामने उतना बड़ा कोई चीज़ नहीं है जिसको लेके आप कंसर्न हो, ताकि वो वाला लोगों का ओपिनियन जो है वो ड्राउंड आउट हो जाए, वो बैकग्राउंड नॉइस सा बन जाए। ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न या फिर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या कमिटमेंट आप किसी चीज़ के ऊपर आपका शायद है नहीं, कोई चीज़ या कोई इंसान के ऊपर। मैं एक उदाहरण से आपको ये समझा सकता हूँ कि पकड़ लीजिए कि आप खड़े हो नदी के सामने, आप देख रहे हो बच्चा डूब रहा है, और आप ऐसा एक इंसान हो जो देख पा रहे हो कि बच्चा डूब रहा है और बाकी किसी ने नहीं देखा, मगर बहुत लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। एक थॉट एक्सपेरिमेंट। आप देख रहे हो वो बच्चा डूब रहा है, आप अकेले हो, आप अकेले देखे हो और आपको बचाने जाना है, तो आप क्या करोगे? भाग के वो उस तेज़ जो है करंट वाला फ्लो वाला रिवर में आप कूद जाओगे बच्चे को बचाने के लिए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या बोल रहा है। लोग आपको बोल रहे हैं कि पागल इंसान है, क्यों ऐसे नदी में जा रहा है, डूब के मर जाएगा, इसका दिमाग सही नहीं है, पगला है, ये वो बोलेगा। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको उस मोमेंट में बच्चे को बचाना है, आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका जो कॉज है वो बहुत बड़ा है, और बैकग्राउंड नॉइस टाइप का जो है लोगों का ओपिनियन, वो बैकग्राउंड नॉइस सा बन जाता है आपके लिए, इसलिए आप उतना कंसर्न नहीं हो। सिमिलरली आपके पास अगर ऐसा कोई मोटिवेशन है, या फिर ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई इंसान ही पकड़ लो, या फिर कुछ भी मोटिवेशन है जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हो, वो आपके लिए इतना इंटेंस है कि बाकी बात जो लोगों का क्या ओपिनियन है, लोग क्या बोल रहे हैं, वो आपके लिए बैकग्राउंड नॉइस सा बन जा रहा है। तब आप कंसर्न नहीं होते हो, क्योंकि आप उसको अनसुना कर देते हो, क्योंकि आपके पास उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉज है जिसमें आपका दिमाग जो है फोकस्ड है। लोगों का ओपिनियन आपके पास सुनने के लिए वक्त नहीं है, या फिर आप तक, आपके कानों तक पहुँचता नहीं है। जैसे कि प्लेयर्स को, वो जब खेलते हैं, जब एक फ्लो में रहते हैं, बाहर में इतना क्राउड क्या बोल रहा है, क्या चिल्ला-मिल्ली कर रहा है, उनके कान तक पहुँचता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग फ्लो स्टेट में होते हैं। तो शायद हम लोग उस स्टेट में नहीं है, या फिर हमारा जो इतना कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किसी चीज़ को लेकर है नहीं, इसीलिए शायद हमको ये इसका ओपिनियन उसका ओपिनियन इतना ज़्यादा मैटर करता है। अभी प्रश्न ये आता है कि ऐसा कमिटमेंट अगर हमारे ज़िंदगी में जब आए और लोग अगर उल्टा पुल्टा हमको बोले भी, हमको लेके आलतू फालतू बोले, और हम केयर नहीं करते, हम अपने काम में एकदम जूझते हैं, मतलब काम के साथ एकदम लगे हुए रहते हैं, तब ऐसा होगा कि कुछ दिन के बाद आप उस काम में कामयाबी भी हासिल करोगे, और जो लोग आपको गाली गलौज कर रहे हैं, आपको लेके ताना तंज कस रहा है, वही आपका जो है प्रशंसक बन जाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है वास्तव में। अभी ये तो है, दोनों ओपिनियन मैं दे दिया कि आप कंसर्न क्यों होते हो। एक तो है बायोलॉजिकल रीज़न और एक है जो सोशल रीज़न। तो अभी ये भी बात है, इसमें एक चीज़ मैं और भी ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग एक तरीके से मैनेज कैसे कर सकते हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कुछ लोगों का जो ओपिनियन है वो आपके लिए तवज्जो नहीं रख सकता है, क्योंकि आप कोई ख़राब इंसान, कोई स्वार्थी इंसान का अगर वैलिडेशन सीख कर रहे हो, वो कभी भी आपके लिए, आप कितना भी कुछ कर लो, उनके लिए आप कभी भी गुड इनफ नहीं होगे। तो ये भी बात है कि आप किन के ओपिनियन या फिर किन का वैलिडेशन आप खोज रहे हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये समझना पड़ेगा, आप जिनसे वैलिडेशन खोज रहे हो या फिर वैलिडेशन का तलाश कर रहे हो, वो इंसान क्या सही है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्या उनका वैलिडेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्या, ये भी आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अगर स्वार्थी इंसान के वैलिडेशन के पीछे भागोगे, नो मैटर व्हाट यू डू, आप कितना भी अच्छा हो या आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, वो लोग कभी भी आपको तराशेंगे, कभी भी आपको सराहनीय, आपको प्रशंसा नहीं करेंगे, या फिर आपको वो वैलिडेशन जो आप चाहते हो उनसे, वो आपको कभी प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किसका ओपिनियन मैटर करता है आपके लिए, किसका जो है ओपिनियन आप तवज्जो देना चाहते हो, किन के ओपिनियन को तवज्जो देना चाहते हो, किन का वैलिडेशन आप सीख करते हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन मॉडर्न डे एंड एज कि किन का ओपिनियन हमको किन का ओपिनियन या फिर किन का वैलिडेशन को हमको ज़रूरत है, और किन का ओपिनियन या फिर वैलिडेशन को हम लोग नहीं चाहते हैं। तो जस्ट दैट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और अभी मॉडर्न जो सोसाइटी का, जैसे कि मैं पहले बताया कि हमारा पहले जो छोटा क्लोज नेट ग्रुप होता था, हमारा ट्राइब होता था, मगर अभी आपको एक ट्राइब से निकाल दिया उस टाइम में, तो आप दूसरे ट्राइब में नहीं जा सकते या फिर अकेले बच नहीं सकते। मगर हमारा अभी की जो दुनिया है, इसमें सबसे अच्छा बात यह है कि खासियत इसका यह है कि आपको अगर एक ट्राइब से निकाल दे तो आप दूसरे ट्राइब में जाके आपका जगह खोज सकते हो, उससे अच्छा एक बेटर ट्राइब खोज सकते हो। तो आपके पास बहुत ऑप्शंस वगैरह रहता है इन टुडेज डे एंड एज। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू फाइंड बेटर पीपल, राइट। बोलना आसान है मगर खोजना बड़ा मुश्किल है, पर एटलीस्ट इतना तो हम लोग अपने लिए कर सकते हैं कि
हम लोग जो है ओपिनियन सीख करना बंद करें उनसे, जो लोग स्वार्थी हैं, जो लोग शिटी काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उनसे वैलिडेशन सीख करना आप छोड़ दो। ये आप एक कर सकते हो। और सबसे बड़ा बात है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कारण होना चाहिए कि लोग ओपिनियन आपको मैटर ही ना करें, वो एकदम एकदम बैकग्राउंड नॉइस बन जाए। क्योंकि आप बहुत एक ऊंचा चीज़ पे ऊपर काम कर रहे हो, बहुत ही एक पकड़ लीजिए हायर वैल्यू वाला कोई काम, या फिर जो आप जिस काम में एकदम डूबे रहते हो, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई काम या फिर ऐसा कोई कोई भी रीज़न में आप एकदम जूझ रहे हो, उसके साथ आप कशमकश कर रहे हो, तब बाकी बात लोगों का जो ओपिनियन है वो बैकग्राउंड नॉइस बन जाता है, और वही ओपिनियन जो है अल्टीमेटली आपके फेवर में भी काम करता है। मगर इसका एक डाउन साइड है, अप साइड भी है। लोग जब आपको बहुत प्रशंसा करेंगे उसमें भी हमको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है। अल्टीमेटली हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर जो चीज़ में हम लोग फोकस कर रहे हैं वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि लोगों का ओपिनियन। ये जब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे तब तक ये चीज़ छोटा मोटा जो ओपिनियंस है हमको मैटर करता रहेगा। मगर जब ये चीज़ हम लोग समझ जाएंगे, आपके पास वैसा कोई रीज़न होगा जिसके लिए आप स्ट्राइव कर सकते हो, जिसके लिए आप गाली खाने के लिए तैयार हो, लोग क्या बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब वो आपके लिए अल्टीमेटली अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि आप उस काम में बहुत माहिर बन जाओगे, महारत हासिल कर लोगे। तो यही है आज के लिए आज का मेरा छोटा मैसेज। मेरा दिमाग में एक बात आ रहा था तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अक्सर मैं ऐसा वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, शायद हफ्तों में 2 बार, इफ़ नॉट मोर। और मेरा आशा उम्मीद रहेगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मुझको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो बस यही बोल के आज का वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ। बाय बाय, धन्यवाद, सी यू।